तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 23.6 क्वेश्चन नंबर 23.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा। ये आपका एक्सरसाइज है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आधारित है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या ना, यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस वाई और डी वाई रहने दीजिए। ये वाला टर्म किधर ले आएंगे तो माइनस में बाई स्क्वायर डी एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कह लें, x और x माइनस में बाई और एक डी बाई और बटा में हो जाएगा डी एक्स बराबर में बाई स्क्वायर। इसको बटा में कर दीजिए तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर माइनस में बाई स्क्वायर और x इंटू एक्स माइनस में बाई ये हो जाएगा। और इतना करने के बाद अब चेक करेंगे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग पुट करते हैं x के जगह पर लैम्डा x और बाई के जगह पे लैम्डा बाई, ये हम लोग पुट करेंगे। तो x के जगह पे लैम्डा x, बाई के जगह पे लैम्डा बाई हम लोग पुट कर देंगे। तो ए डी बाई डी एक्स बराबर माइनस में ए बाई के जगह पे क्या पुट कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। और x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, लैम्डा x और x के जगह पे लैम्डा x और बाई के जगह पे लैम्डा बाई ये पुट कर लीजिए। अब पुट करने के बाद ध्यान दे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ऐसे डी बाई डी एक्स बराबर में क्या ना लैम्डा स्क्वायर और बाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बाई स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा कॉमन तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और एक्स माइनस में बाई यही बचेगा। और लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ए मिल जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर माइनस में बाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस बाई। अब इसमें लैम्डा बाई प्रूव किए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई चेंजेज नहीं आया। जब कोई चेंजेज नहीं आता तो कह देते ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसा है ये, एक ऐसा इक्वेशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब डी बाई डी एक्स हो, क्या हो डी बाई डी एक्स, जब डी बाई डी एक्स हो इसको हम लोग पुट करते हैं एक्स के जगह पे। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने के मतलब इसको सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे बाई बटा एक्स बराबर भी को। तो ये बाई बराबर क्या हो जाएगा, भी एक्स, बाई बराबर हो जाएगा भी एक्स। अब इसका ना डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डी बाई डी एक्स और रह जाएगा भी को कांस्टेंट में और एक्स का 1 प्लस में। अब एक्स को कांस्टेंट में रखेंगे, अब भी का डी बाई डी एक्स इंटू एक्स ये हो गया। अब वापस क्वेश्चन से चलते हैं, ये क्वेश्चन से चल देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था ना, डी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे भी प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब बराबर में अब बाई का वैल्यू पुट कर देंगे भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स बाई का वैल्यू पुट कर देंगे एक्स और भी एक पुट हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या रफ कर सकते, इसको यहाँ से रफ कर लेंगे और ए मिल जाएगा भी प्लस में डी बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर में माइनस में भी स्क्वायर एक्स कॉमन है, कॉमन ले लेंगे 1 माइनस भी एक्स स्क्वायर कॉमन तो मिल गया डी बाई डी एक्स। और यहाँ पे रह गया x बराबर में माइनस भी और 1 माइनस भी, ये प्लस वाला भी इधर लिया ये तो माइनस भी और एक डी बाई डी एक्स और इंटू में एक्स, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस भी तो हो जाएगा माइनस में भी इधर गुना हो जाएगा और सॉरी माइनस में भी स्क्वायर, माइनस में भी और माइनस प्लस में क्या हो जाएगा भी स्क्वायर, नहीं माइनस प्लस में भी स्क्वायर हो गया। और यहाँ से ए आपका क्या हो जाएगा भी स्क्वायर कैंसिल, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे और डी बाई डी एक्स इंटू में एक्स बराबर माइनस भी बटा 1 माइनस भी। अब इसको क्या कर दीजिए, डी को अलग कर लेंगे
dv को अलग कह लेंगे और dx को अलग कह लेंगे। dv और dx अलग हो गया, v वाला टर्म को dv तरफ कह लेंगे, 1 माइनस v और dv बराबर 1/x dx। v वाला टर्म को dv तरफ करें, x वाला टर्म को dx तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल 1/v v/v dv और इसका इंटीग्रेट हो जाएगा log mod x प्लस में c। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका तो कट जाएगा ना, तो 1/v का इंटीग्रेशन log mod v और a आ गया 1 का इंटीग्रेशन v और a आ गया यहाँ पे log mod। एक तो माइनस में था ना, यहाँ पे माइनस में था तो a माइनस ही रह जाएगा, log mod x प्लस में c और a हो जाएगा log v का वैल्यू रख देंगे y/x, v का वैल्यू रख देंगे y/x। अब माइनस वाला प्लस इधर आ जाएगा, प्लस में log mod x अब बराबर में c और ये हो जाएगा log m प्लस log n, तो log m इंटू में n हो जाएगा और a वाला इधर आ जाएगा y/x प्लस में c। तो a ना x तो कट गया और a मिल जाएगा, इसको रफ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो a लिख लेंगे log में y बराबर में y/x प्लस में c। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा e के पावर x/y अब प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, y बराबर e के पावर y/x प्लस में c। ये हो गया आंसर। यदि आप क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, किताब बुक का आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन को यहाँ पे माइनस के जगह पे आप प्लस रखेंगे तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो एक करेक्ट आंसर नहीं आया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ माइनस, माइनस बनाएंगे तो आंसर ये आएगा। यदि क्वेश्चन को सुधार देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा x², राइट, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग माइनस से बना लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड, इसको कहा जा रहा है सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करना बड़ा आसान है। क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई और रहने देंगे, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो माइनस में y और x प्लस में y हो जाएगा। अब यहाँ और dx, अब dy बाई डी कर दीजिए तो ये dy बाई dx हो गया। dy को इधर ले आए तो ये होगा dy बाई dx और यहाँ माइनस में y और x प्लस में y और इस टर्म को इधर ले आइए तो x²। ये हो गया। अब इसके करने के बाद चेक करेंगे होमोजेनियस है या नहीं। चेक करने के लिए पुट करेंगे x के जगह पर लैम्डा x, y के जगह पर लैम्डा y। तो ये आपका dy बाई dx हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x y के जगह पे लैम्डा y, x के जगह पे लैम्डा x और x के जगह पे लैम्डा y और यहाँ भी λ² x²। तो देखिए इससे लैम्डा लैम्डा कॉमन है तो λ² बाई और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस में y और नीचे λ² x², λ² कट गया तो माइनस में बाई x प्लस में y और बटा में x²। ये आ गया dy बाई dx। तो ये देखे तो इसको इसमें लैम्डा, अब x लैम्डा बाई पुट किए तो वही आ गया। इसको कह देंगे क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल अगर dy बाई dx के फॉर्म में है, dy बाई dx के फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए लेट करते हैं y/x बराबर v और यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे x इंटू v। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे y का dy बाई dx, x का 1 तो v कांस्टेंट में, अब x को कांस्टेंट में v का dv बाई dx ये करते हैं। अब इसके बाद वापस क्वेश्चन से आ जाते हैं यहाँ से और dy बाई dx का वैल्यू पुट कर देते हैं v प्लस में x dv बाई dx बराबर में माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, y का वैल्यू क्या हो जाएगा xv और x अब प्लस y का वैल्यू रख दीजिए xv अब बटा में हो जाएगा x² v प्लस में x dv बाई dx
एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी 1 प्लस में भी नीचे में एक्स स्क्वायर कट गया एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर ये हो गया माइनस भी और भी स्क्वायर नहीं और यहाँ पे कुछ नहीं तो ए रह गया और यहाँ पे क्या है ना एक्स और प्लस में भी है नहीं ये क्या है ना प्लस में यहाँ पे भी है। अब इसको क्या करें ना हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ले तो ई एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर ए वाला भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2v और माइनस में भी स्क्वायर ये हो जाएगा तो माइनस में 2v और भी स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स डी वी और यहाँ पे माइनस 2v माइनस भी स्क्वायर और dx भी वाला टर्म अलग कर लिए सॉरी dv को अलग कर दिए और dx को अलग कर दिए यहाँ पे हम लोग। इसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे x dv इससे माइनस कॉमन ले लेते यहाँ पे 2v प्लस में भी स्क्वायर और dx आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है सबका। इसको रफ करना पड़ेगा यहाँ से रफ कर लेते और ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे v वाला टर्म को dv तरफ कर दीजिए तो 1 बटा हो जाएगा 2v प्लस में भी स्क्वायर और एक dv x वाला टर्म को dx तरफ कर दीजिए x वाला टर्म dx तरफ हो गया और माइनस में है ये माइनस रह गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेंगे। इस सिंबल लगा ले तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा भी स्क्वायर प्लस में 2v और इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐड कर दीजिए और एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे बैलेंस हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस में c और यहाँ पे log c ले लीजिए कांस्टेंट में log c और a आ जाएगा यहाँ पे एक क्या ना एक फॉर्मूला बन गया v प्लस 1 के होल स्क्वायर और माइनस में 1 और एक dv बराबर में a आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा log c बाई एक्स हो जाएगा नहीं c बाई एक्स log m और माइनस log n तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो ये फॉर्मूला 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 2a इंटू log v प्लस में 1 और माइनस में 1 हो जाएगा और v प्लस 1 और प्लस में 1 हो जाता है और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा log c बाई एक्स ए टू क्या हो जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इधर तो log ए आपका बाई भी का वैल्यू क्या हो जाएगा ना बाई बटा एक्स। अब यहाँ पे तो कट गया और नीचे आ जाएगा बाई बटा एक्स प्लस में 2 नहीं प्लस में 2 बराबर में ये मिल जाएगा log ये 2 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा c बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दे log ये आपका बाई बटा एक्स एलसीएम ले लेते यहाँ पे बाई प्लस में 2x बटा एक्स बराबर में log ये आ जाएगा c बाई एक्स की होल स्क्वायर n log m तो हो जाएगा log m पर पावर n। अब यह x कट गया और x कट गया और यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे इसको क्या हो जाएगा log बाई बटा में बाई प्लस में 2x अब बराबर में ही हो जाएगा यहाँ पे log c स्क्वायर बटा x स्क्वायर तो log कैंसिल तो बाई बराबर में x बाई प्लस में 2x बराबर में c बटा x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए x स्क्वायर बाई बराबर c इंटू बाई प्लस में 2x यही हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें कह रहा है x dy बाई dx बराबर x प्लस बाई इसका कहा जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए dy बाई dx और x को डिवाइड में कर ले x प्लस बाई बटा x हो जाएगा एक कह लिए। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए चेक कीजिए कि कैसा फंक्शन है। तो पावर सबकी पावर में एक है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बिना पुट किए हुए पुट करके हम लोग चेक कर सकते थे x बराबर लैम्डा x बाई बराबर लैम्डा बाई उसको भी पुट करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा dy बाई dx
और x के जगह पे लैम्डा x, बाई के जगह पे लैम्डा बाई, x के जगह पे लैम्डा x और ए पुट कर लिए। और यहाँ से ऊपर से लैम्डा कॉमन, तो x प्लस में बाई और ए आ गया लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया और x प्लस में बाई बटा में x और ए आ गया डी बाई बाई डी एक्स। तो ए डी बाई बाई डी एक्स बराबर आ गया x प्लस में बाई और बटा में x। तो ए आ गया, तो ये फिर से वही आ गया। तो ये कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या रूल है ना, हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे बाई बटा एक्स बराबर भी, बाई बटा एक्स बराबर कब? जब डी बाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रहता है तो लेट कर देते हैं बाई बटा एक्स बराबर क्या? भी। तो बाई बराबर हो जाएगा क्या? एक्स इंटू भी। डिफ्रेंशिएट कीजिए, बाई का डी बाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 और भी को कांस्टेंट में रखे, एक्स को कांस्टेंट में, भी का डी भी बाई डी एक्स। अब वापस क्वेश्चन से आ जाते हैं। तो डी बाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स और बाई का वैल्यू भी एक्स और एक्स रह गया। और ये लिख सकते हैं यहाँ पे भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स और एक्स कॉमन ले ले, 1 प्लस में अब भी आ जाएगा और बटा में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में 1 प्लस भी कट गया तो बच गया एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में 1। तो एक्स डी भी को अलग कह लेते हैं और डी एक्स को अलग कह लेते हैं, अलग कह लिए। अब x वाला टर्म को dx के तरफ कह लेते हैं और dx तरफ कह लिए, और v वाला टर्म तो कोई है ही नहीं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका इंटीग्रेशन v और इसका इंटीग्रेशन log mod x और प्लस में c, और v का वैल्यू रख दीजिए बाई बटा x और ये आ जाएगा log mod x प्लस में सी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या आंसर इसी तरह छोड़ दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या रहा है? डी बाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस बाई बटा एक्स माइनस बाई। यह फंक्शन का क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं सबकी पावर में एक एक है, तो एक ऐसा फंक्शन है होमोजीनियस। तो डायरेक्ट बिना चेक किए हुए हम लोग बोल सकते ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डी बाई बाई डी एक्स है, तो डी बाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए लेट करते हैं क्या? बाई बटा एक्स बराबर भी लेट करेंगे, और बाई बराबर हो जाएगा एक्स इंटू भी, बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स, एक्स को कांस्टेंट में, भी का एक्स का डिफरेंशिएट भी को कांस्टेंट में, और एक्स को कांस्टेंट में, भी का डी भी बाई डी एक्स। अब करेंगे क्वेश्चन से, इसका वैल्यू रख देंगे भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में, और यहाँ से हो जाएगा एक्स, बाई का वैल्यू रख दीजिए और भी एक्स, और एक्स का एक्स रह जाएगा और बाई का वैल्यू हो जाएगा बी एक्स, और भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स। यहाँ से देखें तो x कॉमन है, 1 प्लस में भी और x कॉमन है, 1 माइनस में भी, x कट गया और x डी भी बाई डी एक्स बराबर में 1 प्लस में भी 1 माइनस भी को इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा भी, ए लिख लेंगे x डी भी बाई डी एक्स बराबर में, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस भी, 1 प्लस में भी और माइनस में भी और माइनस माइनस प्लस में भी स्क्वायर, ए आ गया। अब यहाँ से ए तो भी कट गया। अब क्या कह लीजिए? एक्स डी भी को अलग कह लेंगे और डी एक्स को अलग कह लेंगे, ए अलग कह लिए। अलग करने के बाद अब भी वाला टर्म को डी भी तरफ कह लेंगे और ए डी भी तरफ कह लिए, और एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ कह लिए, ठीक कह लिए। यहाँ से ठीक है सबका। इतना करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे और इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसको डिवाइड कह लीजिए, और भी बटा 1 प्लस में भी स्क्वायर डी भी
और इसको डिवाइड दोनों में कर ली, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेट तो आ गया लॉग मॉड में x प्लस में c नहीं, और यहाँ पे देखिए तो 1/1 प्लस में वी स्क्वायर डी वी और माइनस v/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। क्या किए इंटीग्रेट दोनों में डिवाइड दिया, और ए रहने दिए लॉग मॉड x प्लस में c, ए रहने दिए, और 1 का 0 वी स्क्वायर का 2 मल्टीप्लीकेशन गुना भाग, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स b, और माइनस यहाँ से गुना भाग इसलिए किए क्योंकि नीचे इसका डीसी बैठ जाए, तो नीचे का डीसी बैठ गया लॉग मॉड 1 प्लस में वी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस में c, और ए हो जाएगा tan इनवर्स v का वैल्यू रख दीजिए y/x, और हाफ मतलब होता है हाफ को पावर में भेज सकते हैं लॉग है तो, या इसी तरीके से रहने दीजिए 1, v का वैल्यू पुट कर देंगे y स्क्वायर और x स्क्वायर, अब बराबर में यहाँ पर हो जाएगा x इंटू लॉग मॉड x प्लस में c। यही हो गया आंसर। इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो इस सॉल्व होगा, इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व होगा। तो ध्यान दें, इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर लीजिए y/x, क्या लिख देंगे y/x, और माइनस में ये क्या हो जाएगा ना, ये पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग, और एलसीएम ले लीजिए x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर की पावर में क्या हो जाएगा 1/2। फॉर्मूला जानते हैं n log m, तो क्या होता है log m पर पावर n बराबर में log mod x प्लस में c, ये कह ली, और इसको रफ कह लेते हैं। क्या इसको अब यहाँ पे लिख सकते tan इनवर्स y/x माइनस में log, और यहाँ पे ए ना ये हाफ मतलब होता है रूट, ए रूट कह लेंगे 1 प्लस में y स्क्वायर और x स्क्वायर, और ए वाला रहने दीजिए यहाँ पे log mod x प्लस में c, और ए आ जाएगा tan इनवर्स y/x, ए वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा log, और अंडर रूट 1 प्लस में y स्क्वायर और इस स्क्वायर का रूट कैंसिल, और प्लस में ए आ जाएगा log mod x प्लस में c, तो tan इनवर्स y/x बराबर में log m प्लस log n, क्या होता है log m होता है log m इंटू में n होता है, इंटू में प्लस x कैंसिल, तो लिख लेंगे tan इनवर्स y/x बराबर log अंडर रूट 1 प्लस में y स्क्वायर प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 4। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5, ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे थोड़ा ना गलती कर दी, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा ना, राइट ना, यहाँ पे गलती कर दी कि x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर, और आंसर में क्या दिया ना, ये आंसर में यहाँ पे ध्यान दे, ये आंसर में हाफ को ना ए रूट को ना पावर में वापस लिख दिया है log और x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस, इस पे रूट नहीं दिया, ए ना इसको ना उतार लेंगे वापस में, और tan इनवर्स y/x इस फॉर्म में दिया, तो n log m फॉर्मूला नहीं लगाया, वापस इस तरह से कर दिया, n इंटू log m में दिया फॉर्मूला आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या कर दीजिए, यहाँ पे dy/dx, इस टर्म को डिवाइड में क्या लेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर बटा में 2x/, ये कह ली। अब चेक करेंगे ये कैसा फंक्शन होमोजीनियस है, नहीं तो सबकी पावर यहाँ 2, यहाँ पावर 2, तो पावर 1 और पावर 1 कितना आ गया 2, तो ये भी दोनों के पावर वेरिएबल के पावर में 2 आ गया, मतलब ये क्या है ना होमोजीनियस है, जितना पावर ऊपर उतना ही पावर नीचे है, तो क्या कहलाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डी बाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट करना होगा बाई बटा एक्स बराबर क्या भी। तो बाई बराबर हो जाएगा एक्स भी। तो बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 भी को कांस्टेंट में और एक्स को कांस्टेंट में भी का डी भी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ से भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बाई का वैल्यू प्लस में एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर और ए आ जाएगा 2x और बाई का वैल्यू एक्स भी ए रख लिए। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, भी प्लस में एक्स डी बाई डी भी बाई डी एक्स बराबर में ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस में भी स्क्वायर और नीचे में क्या ना 2x स्क्वायर भी बचेगा, क्या ना एक्स स्क्वायर भी, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो लिख सकते हैं एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस में भी स्क्वायर 2b और भी को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में भी हो जाएगा। तो एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर एलसीएम लेंगे 2b, तो 1 प्लस में भी स्क्वायर और माइनस में 2b स्क्वायर, ये आ गया। अब हो जाएगा एक्स डी भी को अलग कर लेंगे, यहाँ पर माइनस में भी स्क्वायर और 2b और ए आ गया dx, डी भी और dx को अलग कर लिए। अब भी वाला टर्म को डी भी तरफ कह लेते 1 माइनस भी स्क्वायर डी भी 1 बटा एक्स डी एक्स। तो भी वाला टर्म को डी भी तरफ कह लिए, एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ कह लिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दे। नीचे का डीसी ऊपर बैठ रहा है, यदि माइनस क्या हो जाए गुना और भाग हो जाए तो ये नीचे का डीसी ऊपर बैठे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस में लॉग मॉड सी, तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला 1 प्लस 1 माइनस में बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया, नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला और बराबर में हो जाएगा लॉग मॉड क्या हो जाएगा ना यहाँ पे x और प्लस में c और लॉग c। क्या इसको कर सकते हैं यहाँ पे इस टर्म को इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा ना माइनस में लॉग 1 माइनस में भी स्क्वायर और माइनस में लॉग मॉड x और बराबर में लॉग c। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो लॉग 1 माइनस में भी स्क्वायर और प्लस में लॉग x बराबर में लॉग c ये आ जाएगा। तो लॉग m प्लस लॉग n यूज कर देंगे तो लॉग m भी का वैल्यू हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर और इनटू में x बराबर में क्या हो जाएगा लॉग c। तो लॉग कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर इनटू में x बराबर c, एक x कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा में c, तो x स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर और xc, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6। ये दिया हुआ क्या ना इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या कह लें dx और इस टर्म को इधर ले आए dx बटा dy बना दीजिए और यहाँ x e टू दी पावर x बटा बाई और प्लस में बाई और a वाला टर्म को डिवाइड में कर लीजिए तो बाई e के पावर x बटा बाई, ये हो गया। अब ये चेक करें अगर x के जगह पे लैम्डा x, बाई के जगह पे लैम्डा बाई करे तो फिर से क्वेश्चन वही आएगा क्योंकि सबके पावर में कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे क्या, जब dx बटा dy, जब dx बटा dy हो तो x बटा बाई बराबर भी लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं x बटा बाई बराबर भी, कब जब dx बटा dy होता।
तो x बराबर क्या हो जाएगा v बाई, x बराबर क्या हो जाएगा v बाई। अब डिफ्रेंशिएट कर दे किसके रिस्पेक्ट में, बाई के, तो x का हो जाएगा dx बटा dy और v को कांस्टेंट में रखेंगे और बाई का डिफरेंशिएट 1। अब प्लस में आपकी ना v का डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई और d बाई और बाई का कांस्टेंट में रहेगा, तो इसको कांस्टेंट में रखे तो इसका डिफरेंशिएट, अब कि इसका डिफरेंशिएट किए तो इसको कांस्टेंट में रखे, ये हो गया। अब वापस क्वेश्चन से चलते हैं और ये हो जाएगा dx बाई dy का वैल्यू क्या ना v प्लस में dv बाई dy इंटू बाई बराबर, इसका वैल्यू ये रख दिए और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू क्या v बाई और e के पावर क्या है ना e के पावर, इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा v, x बटा बाई को ना v और प्लस में बाई, ये हो गया। और बाई को बाई ही रहने दें और e के पावर भी नहीं, e के पावर इसको मान चुके हैं v, ये हो गया। अब ध्यान दे यहाँ पे लिख लेंगे v प्लस में dv बाई dy इंटू में बाई बराबर में, ऊपर में बाई कॉमन दिख रहा है, नहीं ये क्या दिख रहा है बाई, तो बाई को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा v e के पावर भी प्लस में 1 बटा में बाई ई पर पावर भी, तो बाई कैंसिल। अब ध्यान दे ये क्या हो जाएगा dv बाई dy इंटू बाई v ई पर पावर भी प्लस में 1 ई पर पावर भी माइनस में भी, इस v को उछाल ले गए तो dv बाई dy इंटू में बाई, एलसीएम लेंगे e के पावर भी, तो v e के पावर भी प्लस में भी माइनस भी e पर पावर भी, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा dv बाई dy इंटू बाई 1 बटा e पर पावर भी हो गया। अब dv और dy को अलग कर लें, dv और dy को अलग कर लें, यहाँ पर हो जाएगा e के पावर भी और dy अलग हो गया, v वाला टर्म dv तरफ आ गया और बाई वाला टर्म dy तरफ आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर भी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड बाई प्लस में c और e पर पावर v का वैल्यू x बटा बाई और बराबर में रह जाएगा लॉग मॉड में बाई प्लस में c। ये हो गया आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसका कहा जा रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो इसको लिख लीजिए dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में बाई और एक्स बाई, ए लिख लिए। और ये चेक कीजिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर यहाँ 2, यहाँ भी पावर 2 और पावर 1 कितना हो जाएगा पावर 2, मतलब ये होमोजीनियस है। इसको लिख दीजिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे, जब dy बाई dx हो तो क्या लेट करते हैं बाई बटे एक्स बराबर भी, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स भी और बाई का dy बाई dx और x का 1 भी कांस्टेंट में रखेंगे और प्लस में x को कांस्टेंट में रखेंगे, v का हो जाएगा dv बाई dx। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे v प्लस में x dv बाई dx बराबर में, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाई का वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर और एक्स, और बाई का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर एक्स भी, ये हो गया। और यहाँ पे लिख लेते हैं v प्लस में एक्स dv बाई dx बराबर में, ऊपर से क्या ना एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस बी स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स dv बाई dx बराबर में 1 माइनस बी स्क्वायर भी, और ये भी इधर आ गया नहीं तो माइनस में भी हो जाएगा, तो यहाँ हो गया x dv बाई dx। एलसीएम लेंगे भी तो 1 माइनस में भी स्क्वायर और माइनस में भी स्क्वायर ही हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ x dv
और 1 माइनस में 2v² भी और dx, dv और dx को अलग कर लिया, v वाला टर्म को dv तरफ कर लेते, v 1 माइनस 2v² और v 1/x और dx एक कह लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। इसका इंटीग्रेट करने के लिए देखें तो 1 का डिफरेंस 0 और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा -4 भी। यहाँ पे भी केवल है -4 से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाला फंक्शन का डीसी बैठ रहा है। इसका तो इंटीग्रेट हो जाएगा log mod x प्लस log c, नहीं ये कह लिए। अब इसको रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते? यस कर सकते हैं। और ये माइनस में 1/4, इसका नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 1 माइनस 2v²। अब बराबर में log m प्लस log n, तो x इंटू क्या हो जाएगा ना c, ये कह लिए। और यहाँ पे ध्यान दे ये माइनस में है ना, ये माइनस में है तो ये कर लेंगे यहाँ पे माइनस में 1/4 log, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2v², 2v का वैल्यू रख दीजिए, v का वैल्यू क्या ना y² हो जाएगा, y/x तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में आ जाएगा। और ये मॉड बराबर में हो जाएगा log mod x इंटू में c, और ये क्या हो जाएगा ना यहाँ पे 1/4 है और ये हो जाएगा माइनस में 1/4 log, एलसीएम ले लेंगे x² तो x² माइनस में 2/² बराबर में log mod x इंटू c, ए आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं ना, ये माइनस को ना यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे 1/4 माइनस में log mod, यदि इसको चेंज कर दे तो यहाँ पर इस तरह से x² और x² माइनस में 2/² m/n को n/m दे दे तो ये माइनस फिर से चेंज दे देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता और ये 4 हो जाता, और ये आपका क्या ना 4 को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दिए 4 इंटू log x इंटू c, ये आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा log x² माइनस में 2/² और बराबर की पावर में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log xc की होल पावर 4। अब log कैंसिल कर सकते हैं और आंसर क्या आ जाएगा ना यहाँ पर x² माइनस में 2/² और बराबर में हो जाएगा x के पावर 4 और c के पावर 4, यही हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर आंसर मिलाना चाहते तो और यहाँ से आंसर मिला सकते, इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना यहाँ पर बच जाएगा 1/x² 2/² बराबर में x² c, एक नया कांस्टेंट ले लेगा, c पर पावर 4 को रहने दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये क्या मिल जाएगा 1 और बराबर में x² माइनस में 2/² और इस c को ना नीचे ले आए तो ये 1/c कांस्टेंट ही है तो एक नया कांस्टेंट ले लेगा x² 2/², ये हो गया आंसर। ये बुक में आंसर इसी प्रकार से दे रहा, तो ये हम लोग बुक में आंसर इस प्रकार से दे रहा तो आंसर इस तरह से दे देंगे, ये हो गया आंसर। तो ये आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, मतलब इसको कर रहे हैं तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, आप आंसर को हड़बड़ा नहीं, आंसर आपका सारा का आंसर मिल जाता है। कोई आपको किसी तरह से कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर दिया, जब हम लोग यहीं पर आंसर छोड़ सकते थे, यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन क्या ना इसको और अंदर सॉल्व करते गए और ये आ गया आंसर ना, तो यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो आप जहां मर्जी यहाँ भी छोड़ सकते, यहाँ कहीं भी छोड़ सकते, वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा आप लोग खुद से बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में केवल क्या है ना x प्लस में y है और x माइनस y, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस, उल्टा हो गया। सारा क्वेश्चन सेम है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। इसको बनाएंगे तो और आसान होगा, इससे आसान ए वाला।
तो एक क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से बना लेंगे। HW रह गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 2x बाई dy बाई dx बराबर में x स्क्वायर प्लस में 2 बाई स्क्वायर, ये दिया हुआ और यहाँ पे 2 नहीं है 3 है और इसका कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, dy बाई dx को अलग कर देंगे और x बाई वाले टर्म को सभी को एक तरफ कर देंगे, एक तरफ कर दें dy बाई dx को एक तरफ और x बाई वाला टर्म को एक तरफ। इसको करने के बाद यहाँ पे अब चेक करेंगे पावर 2 1 1 पावर 2, तो सबके पावर 2 है तो एक ऐसा फंक्शन है होमोजीनियस है, तो इसको बोल देंगे होमोजीनियस और क्या है ना डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लेट कर देंगे और लेट कर देंगे बाई वटा एक्स बराबर भी। क्यों, जब बाई डी बाई dx के फॉर्म में हो तो लेट किया जाता है बाई वटा एक्स बराबर भी। तो यहाँ से बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स भी। अब बाई का डिफरेंशिएट डी बाई dx, एक्स का वन भी को कांस्टेंट में, एक्स को कांस्टेंट में भी का हो जाएगा डी भी बाई dx, एक कह लिया। अब वापस क्वेश्चन से चलते, इसका वैल्यू क्या रख देंगे v प्लस में एक्स डी भी बाई dx बराबर में एक्स स्क्वायर और प्लस में 3, बाई का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं यहाँ पे बाई का वैल्यू, अब बाई का वैल्यू रख लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर ना बाई का वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा 2x और बाई का वैल्यू एक्स भी बाई का वैल्यू पुट कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा v प्लस में एक्स डी भी बाई dx अब बराबर में ऊपर से ना एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, नहीं तो कॉमन दिख रहा था यहाँ पे 1 प्लस में 3 भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में देखे तो 2x स्क्वायर इंटू बी, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस में 3 भी स्क्वायर 2b। इस भी को इधर ले आए तो माइनस में भी हो जाएगा और यहाँ पर एक्स डी भी बाई डी एक्स एलसीएम ले लीजिए 2b, तो 1 प्लस में 3b स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया एक्स डी भी को अलग कह लीजिए और प्लस में भी स्क्वायर 2b और डी एक्स को अलग कह लीजिए। अब भी वाला टर्म को डी भी तरफ कह लेंगे, डी भी तरफ कह लेंगे और एक्स वाला टर्म को डी एक्स के तरफ कह लेंगे। फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, नीचे का डी सी ऊपर बैठ गया तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला और ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे भी का वैल्यू आप लोग खुद पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व आप लोगों से हो जाएगा। लॉग मॉड बाई भी का वैल्यू हो जाएगा बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉड में एक्स, तो इसको भी लॉग में ही लीजिए लॉग सी, तो लॉग एम इंटू एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एम इंटू एन, ये आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट करिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 क्या करा डी बाई डी एक्स बराबर 2x बाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका कहा जा रहा है सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करने के लिए चेक कीजिए सभी के पावर 1 1 2 पावर 2 2, मतलब ये क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लेट कर लेंगे बाई बटा एक्स बराबर में भी और बाई बराबर हो जाएगा x इंटू बी, बाई का डी बाई डी एक्स और x को कांस्टेंट में रखेंगे, v को x का डिफरेंशिएट v को कांस्टेंट में रखेंगे प्लस में और x को कांस्टेंट में रखेंगे, v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब वापस क्वेश्चन से आ जाए, इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स बराबर में ये आ जाएगा 2 और x, v का वैल्यू बाई का वैल्यू रख देंगे, बाई का वैल्यू x इंटू भी, x इंटू में क्या हो जाएगा v
और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में भी एक्स स्क्वायर और भी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे भी एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में ये लिख लेंगे 2x स्क्वायर इंटू भी, नीचे में एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन, ये क्या हो जाएगा ना एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में ये 2v, ये क्या हो जाएगा 2v बटा में 1 माइनस में भी स्क्वायर, और ए वाला टर्म भी इधर आ जाएगा तो माइनस में भी, इसको लिख लेंगे यहाँ पर एक्स डी भी बाई डी एक्स, एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस में भी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2b माइनस भी और माइनस में ये क्या हो जाएगा ना भी क्यू, क्या हो जाएगा भी क्यू, तो माइनस माइनस प्लस में भी क्यू हो जाएगा, और एक्स डी भी और इसको घटा ले भी प्लस में भी स्क्वायर भी क्यू और बटा में 1 माइनस भी स्क्वायर और डी एक्स, डी बी और डी एक्स को अलग कर लिया, भी वाला टर्म को डी बी तरफ कर लेंगे 1 माइनस भी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा भी प्लस में भी क्यू और डी बी, और ये आ गया 1 बटा एक्स डी एक्स, भी वाला टर्म डी भी तरफ हो गया और एक्स वाला टर्म डी एक्स तरफ हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस में भी स्क्वायर बटा नीचे में कॉमन ले लीजिए भी, तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी बी बराबर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस में सी, और यहाँ पे क्या कर लें इसको डिवाइड कर ले 1 बटा भी इंटू 1 प्लस में भी स्क्वायर माइनस में भी स्क्वायर बटे भी इंटू 1 प्लस में भी स्क्वायर और ए डी भी, और ये आ जाएगा लॉग मॉड में एक्स प्लस में सी। अब यहाँ पे ध्यान दे एक भी तो कट गया, अब यहाँ से 1 बटा भी और 1 प्लस में भी स्क्वायर और माइनस में, और ए आ गया भी बटा 1 प्लस में भी स्क्वायर डी भी। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दीजिए डी भी और ए डी भी बराबर में ए आ गया लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स मेथड, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसका इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स मेथड यूज कर लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन तो नीचे का नीचे बैठ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए और जो आएगा वही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास इतना ही तक रहने देते, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।